आइए दोस्तों, आज फिर से 100 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य सभ्यता थी। सोतकाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सोतकाह सादी कौर नदी के किनारे है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से। लोथल के उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। राखी गढ़ी की खोज कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में। झारखंड का लोक नृत्य है तो विदेशिया। पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पनिहारी राजस्थान का है। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेघालय का। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। तमाशा है महाराष्ट्र का। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है तो ए और बी दोनों, गौड़ी और कर्मा दोनों। धौलावीरा किस नदी पे स्थित है? तो लूनी नदी पे है। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण होता है। करनाल बंट बीमारी पाई जाती है किस में? तो गेहूं में। सबसे छोटा पुष्प का आकार कितना है? तो 0.1 mm। ऑफ्योग्लोसम पौधा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 1266, सबसे अधिक इसी में है। रेफ्लेसिया ओर्नोल्डाई पुष्प का भार लगभग कितना होता है? तो 8 kg होता है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है और सबसे छोटा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस है कि साइकस है, सॉरी देख लीजिएगा। गाजर से कोटर स्पॉट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप है जेमिया पिग्मिया। उकाई नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है तो ताप्ती है। जवाहर सागर झील किस में स्थित है? मतलब कहाँ है? तो जवाहर सागर है राजस्थान में। सांभर झील का क्षेत्रफल कितना है? तो 230 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे खारा है यही भारत का। कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोल्लेरू है आंध्रा में। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है तो चोलामू सिक्किम में। पुलिकट झील का कितना प्रतिशत भाग तमिलनाडु यूज करता है? तो 16%। आंध्रा 84%। चिल्का झील की लंबाई कितनी है? तो 65 किलोमीटर है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। केबुल लामजाव नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील में है। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनेगी? तो अनुच्छेद 93। न्यूनतम कितने सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है? तो कम से कम 55 सीट होना चाहिए। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कितना था? तो 1952 से 57 था। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम और जीवी मावलंकर थे अध्यक्ष प्रथम। लोकसभा सदस्य की सदस्यता कितने दिन अनुपस्थित रहने पर सदन समाप्त कर सकती है? तो 60 दिन अगर लगातार अनुपस्थित रहेंगे तो सदन सदस्यता समाप्त कर देगा। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 ईस्वी में। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए किया जाएगा? तो अनुच्छेद 348 के तहत। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। एक ही प्रकार का
परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है एक ही प्रकार का परमाणु। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सभी। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो रेत एक यौगिक है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। निम्न में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन में द्विप्रकृति पाई जाएगी। पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है वह है बोस। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12। प्रोटॉन की ऊर्जा ई संवेग तथा वेग का सही संबंध है P=E/c, या इसको ऐसे भी याद कर सकते E=PC। किसी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो मैक्सिमम 8 रह सकता है। अल्युमिनियम 1327 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 283। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 10। कोर अंदर रहता है और संयोजी बाहर रहता है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो का खोज किया था पाउली। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो युकावा। तत्व यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉन वही होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो 92 हो जाएगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड दोनों ने। आगे देखते हैं, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो जी को। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संप्रदाय मूलतः संबंधित हैं तो इस्लाम धर्म से। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? तो चिश्ती को मिली है सर्वाधिक लोकप्रियता। निम्न सूफी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध थे? तो नक्शबंदी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कहाँ से संबंधित है? तो कश्मीर की है ये। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी अकबर के दरबार में। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी का मुख्य केंद्र बिहार था। सरकुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहुआ मनेरी का कार्यक्षेत्र था? तो बिहार शरीफ था। किसने भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो दारा शिकोह ने। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा जाता है? तो बख्तियार काकी कहा जाता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। क से काकी, क से कुतुबुद्दीन। कान्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। कोट डीजी के उत्खनन करता थे कौन? तो कोट डीजी है फजल अहमद। पंजाब का लोक नृत्य है कौन? तो भांगड़ा गिद्धा दोनों। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? तो रासलीला यूपी का है। गोदना किस राज्य की लोक कला है? तो बिहार की है। राजस्थान की लोक कला है तो मंडना अपहन दोनों। बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू है असम का। लोक कला के 7वें अध्यक्ष थे, लोकसभा के 7वें अध्यक्ष थे तो बलराम जाखड़ थे 7वें अध्यक्ष।
हाल ही में हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ, वे थे चरणजीत सिंह। हाल ही में किस किस ही मैन कलाकार का निधन हो गया, तो वह थे मार्क टेलर। ही मैन फिल्म के निर्देशक थे, सॉरी कलाकार थे वो। विनोद दुआ, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हाँ, तो पत्रकार थे। असमिया कवि जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम था सनंत ताती। शिव शंकर मास्टर किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मास्टर जी कोरियोग्राफर से संबंधित थे। मराठी लेखक जिनका निधन हाल ही में हुआ, क्या नाम है उनका? तो अनिल अवचट है। हाल ही में किस सरकार ने एपी सेव पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश में ने। 1 जनवरी 2022 को महिला एशिया कप किसने जीता? तो महिला एशिया कप जापान जीत गया। बताइए। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, यही था इसका थीम। आगे देखते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपना भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो महात्मा जी को, मनीष महात्मे को। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जून को। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चाइना का। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया किसे सौंप दिया? तो टाटा ग्रुप को। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान। भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को। हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। मटर से मार्स रोग किन तत्वों की कमी से होती है? तो मैग्नीज की कमी से। मटर में मार्स रोग, मैग्नीज की कमी। साइट्रस कैंकर रोग का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो चाइना। कोकोडीमर बीज की लंबाई होती है 12 इंच। इस तरह हमारा समाप्त हो गया। कल का है ये सिलेबस, ठीक से देख लीजिएगा। धन्यवाद।